तो टिकट की रेस में दावेदार बेचैन हैं। गुरुवार को कांग्रेस में बड़े नेताओं की जयपुर में गैर मौजूदगी से दावेदार बेचैन रहे, पार्टी कार्यालयों के बाहर जमे रहे। कोई टिकट के लिए भगवान से अरदास करता दिखा तो किसी ने नेताओं के घरों पर इंतजार में ही दिन गुजार दिए, पर उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा। तो लगातार तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक पहली लिस्ट भी सामने नहीं आई है। इसे लेकर लगातार मैराथन बैठकों का दौर भी जारी है और बीजेपी भी अब लगातार जो लोग पहली टिकट घोषित करने के बाद खफा चल रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। दावेदार जहां एक और पार्टी कार्यालयों के बाहर जमे हैं, तो कोई टिकट के लिए भगवान से भी अरदास करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नेता के घर के बाहर इंतजार कर रहा है। नेता भी अब कन्नी काटने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ताओं से शायद मिलना ही नहीं चाहते और यही वजह है कि अब जो कार्यकर्ता है वो खुद नेताओं के घर पहुंच रहे हैं। टिकट के लिए वो मांग कर रहे हैं। कई जो नेता हैं वो खत लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखकर दावा कर रहे हैं कि वो जिताऊ उम्मीदवार है। अब देखना है कि पार्टी किस पर भरोसा जताती है। ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर टंगी है, नीचे उनका आशीर्वाद पाने के लिए भगवान शंकर के भजन हो रहे हैं। ये पाली जिले के बाली विधानसभा सीट से आए हुए रैबारी या देवासी कहे जाने वाले समुदाय के लोग हैं, जिनमें अब राजनीतिक चेतना दिखने लगी है। अपनी जाति के एक स्थानीय नेता को टिकट दिलाने के लिए रैबारी सुबह से वॉर रूम के बाहर जमा थे। जब थक हार गए तो राहुल की तस्वीर के नीचे बैठ गए, फिर भगवान के भजन शुरू कर दिए। भजन के बोल थे, मेरे आंगन में रमने आओ, पधारो देवता आंगणी है। बाली सीट पर सबसे ज्यादा रैबरियों के वोट बताए जाते हैं, पर अभी तक किसी भी पार्टी ने इस पिछड़े हुए समुदाय को टिकट नहीं दिया, तो उनसे रहा नहीं गया। भेड़ ऊंट चराकर गुजारा करने वाले लोग अपने रहनुमा को टिकट दिलाने के लिए जयपुर तक पहुंच गए और राहुल के साथ भगवान का आशीर्वाद पाने की जुगत भी करते हुए देखे गए। इस बार सबने मन बनाया है। 104 गांव के देवासी समाज ने बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। देवासियों का मजमा पीसीसी वॉर रूम के बाहर लगा था, तो टिकट के तलबगारों का इंतजार पीसीसी चीफ के घर भी हो रहा था। सुबह से ही डोटासरा के घर पर लोग आ जा रहे थे, पर डोटासरा सीकर के दौरे पर थे। कार्यकर्ता उनकी कुर्सी के आगे बैठे थे, बस इसी इंतजार में कि पीसीसी चीफ तक उनकी बात पहुंच जाए। कोई किशनगढ़ से आया था तो कोई सरदार शहर से। ज्यादातर लोग वर्तमान विधायकों को फिर से टिकट दिए जाने की अटकलों पर विरोध जता रहे थे। मैं बाली विधानसभा थी एक वही छावा हो के करीब पिछला 25-30 साल थी पर बीजेपी रो राज हाले रही है। पर देवासी समाज में बोले तो आज दिन तक कोई विकास नहीं हुआ है, तो बस मो पार्टी चेंज करो रिया, क्योंकि आवासीय विद्यालय मैंने दे दियो है। वन हिसाब से मैं देवासी समाज चाह रहा है कि मैंने एक बार देवासी समाज रा बंदा ने टिकट मिले। कमोबेश यही हाल कांग्रेस दफ्तर का था, जहां ना कोई बड़ा नेता था, ना ही कोई बड़ा पदाधिकारी। इधर उधर से भटकते दावेदार एक दूसरे का हालचाल पूछ कांग्रेस की सत्ता में वापसी की चर्चा कर रहे थे। बस खुद को मजबूत और दूसरे को कमजोर बताने में जुटे थे। वर्तमान विधायकों के विरोध के चर्चे यहाँ भी खूब सुनाई पड़ रहे थे। इनमें महिलाएं भी थीं। भीलवाड़ा के कद्दावर नेता रामपाल उपाध्याय की पुत्रवधू भी राजनीतिक विरासत को फिर से जिंदा करने के लिए कांग्रेस दफ्तर पर दस्तक दे रही थी। ये एक मैं पढ़ी लिखी हूँ और दूसरा मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ और जनता में मेरी पकड़ है। मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से सहाड़ा से, और मैंने कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। वक्त गुजर रहा है, पर कांग्रेस में हाल वैसा ही है जैसा हर चुनाव में होता है। पार्टी पहले बड़े बड़े दावे करती है, टिकट चयन में नए फॉर्मूले लागू करने की बातें करती है, युवाओं और महिलाओं को तवज्जो देने की बात होती है, पर जब ऐलान होता है तो नतीजा ठाक के 3 पात निकलता है। अभी बताया जा रहा है कि सप्ताह भर बाद ही टिकट आएंगे। ऐसे में दावेदारों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरती तो फिर टिकट कोई दूसरा झटक ले जाएगा। इसलिए आखिर तक नेता मिले या ना मिले, दावेदार जरूर दफ्तरों के आगे चक्कर काट रहे हैं और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें रेस में बने रहना है तो वो सब कुछ करना पड़ेगा जो राजनीति करने के लिए जरूरी होता है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।